Welcome guys, in this video lecture we are going to learn most frequently asked question in the interview. So question क्या है? Question is that what are the four pillars of Java? और इसी क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है जैसे कि what are the four components of Java? गाइस जैसे कि आपका होम का बेस होता है उसी तरीके से जावा का जो बेस है ये फोर पिलर्स कहलाते हैं। तो चलिए आज की सेशन में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपका जो फोर पिलर्स में से फर्स्ट पिलर है एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड वन इज द पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड वन इज द एनकैप्सुलेशन एंड लास्ट वन इज द इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? Abstraction means hiding a certain details and displaying only important details to the end user. For example, consider करिए आपकी ATM मशीन। ATM मशीन किस तरह से गाइस? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप ATM मशीन पे जाते हो तो वहां पे आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपको आपका ATM मशीन में कार्ड स्वैप करते आना चाहिए तो वहां पे एक स्लॉट होता है। उसी तरीके से मशीन जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए एक स्क्रीन की जरूरत होती है, उस स्क्रीन को वहां पे दिया गया होता है। इसके अलावा गाइस आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए बटन्स की जरूरत होती है तो वहां पे बटन्स भी दिए गए होते हैं। यानी कि जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों को आपको वहां पे डिस्प्ले किया गया है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि इंटरनली आपका पासवर्ड वेरिफिकेशन किस तरह से हो रहा है या तो फिर आपके अकाउंट से मनी किस तरह से विड्रॉ हो रहे हैं, इस चीज की जरूरत आपको नहीं है तो उस चीज को आपसे हाइड करके रखा गया है। मींस हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड डिस्प्ले ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू द एंड यूजर। और एटीएम मशीन जो गाइस है ये आपका एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल है और एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट हम फ्यूचर पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन सेकंड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means having an ability to take more than one form. For example, कंसिडर करिए आपका मोबाइल डिवाइस। जैसे कि इस मोबाइल डिवाइस में साइमल्टेनियसली आप म्यूजिक सुन रहे हो या तो फिर साथ में ही आप ब्राउजर से एक फाइल डाउनलोड कर रहे हो और साथ में ही चैटिंग भी कर रहे हो। तो सारी की सारी प्रोसेस जो है आपके सिंगल एक मोबाइल में हो रही है, राइट? सो आप यहाँ पे कह सकते हो मोबाइल हैविंग एन एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म एंड मोबाइल इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइस जब हमें एक सिंगल प्रोग्राम में मोर देन वन टास्क परफॉर्म करने होते हैं उस समय हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यूज करते हैं। इसके बाद में है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग अप डेटा इनटू द सिंगल यूनिट। फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल जैसे कि एक चिप्स का वेफर है, ठीक है? तो एक हल्दीराम का प्रोडक्ट है, कंसीडर करिए इस पैकेज में ये पैकेज इज अ सिंगल यूनिट, राइट? ये पैकेज क्या है? आपका सिंगल यूनिट है और इस सिंगल यूनिट में मोर देन वन चिप्स मींस एक से ज्यादा चिप्स को मैंने रैप करके रखा हुआ है। तो ये पैकेज मेरा एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल कहलाता है। साथ ही में आप टेक्निकल एग्जांपल कहोगे तो एक प्रोजेक्ट में मेरा सपोज एक पैकेज है एंड पैकेज कंटेन मोर देन वन क्लासेस। सो पैकेज एक सिंगल यूनिट है जिसमें मोर देन वन क्लासेस मैंने स्टोर करके रखे हैं। सो पैकेज ये मेरा एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल कहलाता है। देन लास्ट वन इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड क्लास एंड इसको अलग तरीके से कर सकते हैं एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास इनटू द चाइल्ड क्लास। गाइस इसका जो अगर नॉन टेक्निकल एग्जांपल लिखोगे तो कंसीडर करिए हम हैं और हमारे पेरेंट्स हैं तो हमें अथॉरिटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो ये आपका नॉन टेक्निकल एग्जांपल है। टेक्निकल एग्जांपल देखोगे तो कंसीडर करिए क्लास ए जो मेरा पेरेंट क्लास है और क्लास बी जो है ये मेरा चाइल्ड क्लास है और वो एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को, मींस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को वो एक्सेस कर रहा है। तो ये इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है मैं कोड रीयूजेबिलिटी इस कंसेप्ट के लिए यूज करता हूँ, इस चीज के लिए यूज करता हूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, इस फोर पिलर कंसेप्ट को डिस्कस किया है जिसमें एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है एंड एनकैप्सुलेशन है जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है।